गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन यानी कि 3 सितंबर 2022 के लिए करंट अफेयर्स को देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि भारत की टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में से कौन सी कंपनी को बाहर कर दिया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला LIC है, दूसरा HDFC है, और तीसरा है कोल इंडिया, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर को मिलाते हैं। इसका आंसर जो है वो है LIC। इसका आंसर पहला सही है, जिसका नाम क्या है LIC। देखें हुआ क्या है कि LIC प्रेजेंट टाइम में क्या हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनियों की जो टॉप लिस्ट होती है, जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड रहती हैं, उनमें से अब LIC को बंद कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, क्यों हटा दिया गया है, इसका तो रीज़न ये है कि जो 30 अगस्त का दिन था, तब जब बाज़ार बंद हुआ था, यानी कि BSI जो सेंसेक्स वगैरह होता है ना, निफ्टी वगैरह, उसमें क्या हुआ था कि अडानी का जो ट्रांसमिशन मार्केट कैप था वो 4.43 लाख करोड़ रुपए था। और इस तरह से अडानी का जो समूह थी वो कंपनी 9वें पायदान पर पहुंच गई है ना। अडानी कंपनी का, अडानी जो ट्रांसमिशन कंपनी जो लिस्ट है जो शेयर मार्केट में, वो 9वें पायदान पे पहुंच गई। उसके बाद बजाज फाइनेंस का नंबर है, यानी कि 10वें नंबर पे कौन सी कंपनी आ गई, 4.42 लाख करोड़ की लागत से कौन से नंबर पे आ गई, 10वें नंबर पे अब कौन सी आ गई, बजाज फाइनेंस। तो अब इसके लिए जगह ही कहाँ बची। 9वें नंबर पे अडानी ट्रांसमिशन पहुंच गई, 10वें पे कौन आ गई, बजाज फाइनेंस। और जबकि अगर इसके पास देखे जाए तो इसके पास कुल पूंजी कितनी है, कैपिटलाइज इसका कितना है मार्केट, लाख करोड़ में 4.26 लाख करोड़, जबकि 4.42 लाख करोड़ के हिसाब से बजाज फाइनेंस जो है वो कितने नंबर पे है, 10वें नंबर पे। और 9वें नंबर पे कौन सी, अडानी ट्रांस। इस वजह से ये 10वें नंबर से हट के कौन से नंबर पे आ गई है, 11वें नंबर पे आ गई है ये। ठीक है, देखते हैं आगे। अब अगला प्रश्न है, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया इस पुस्तक को, तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है डॉक्टर कालू भाई। ये देख रहे हैं लड़की को सूर्य नमस्कार करते हुए। देखें, इसमें योग से संबंधित बातें बताई गई हैं और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इस पुस्तक के बारे में ध्यान रखना है कि किसने इसका अनावरण किया, डॉक्टर कालू भाई के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस बैंक ने कैशबैक कार्ड लॉन्च किया। ये बैंक से संबंधी और SSC से संबंधी क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ में स्टेट लेवल में भी अब ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है SBI बैंक। SBI बैंक का लोगो आप देख रहे होंगे कि SBI बैंक ने इस तरीके का एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जिसमें ट्रांजैक्शन पर कैशबैक मिलेगा। ठीक है, और कितने प्रतिशत का कैशबैक की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पर 5% के कैशबैक की बात की गई कि ये तो ज़रूर मिलेगा। किसी भी ऑनलाइन साइट से अगर हम कुछ भी परचेज़ करते हैं तो हमें इस कार्ड के थ्रू 5% कैशबैक ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ऐसा करने के लिए बताया ये भी गया है कि हमें ऐसा करने के लिए इस क्रेडिट कार्ड के लिए कितने रुपए लगेंगे, 999 रुपये देना पड़ेगा। और वो भी कितने ईयर का प्लान होगा, तो 1 ईयर का ये प्लान होगा। ठीक है, और ये भी बता दें हम आपको कि इस कार्ड के द्वारा हम बता दें कि 2 लाख रुपए तक की ये हर साल शॉपिंग कर सकते हैं। तो बात समझ गए होंगे इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, VAR तकनीक का उपयोग किस विश्व कप के दौरान किया जाएगा। तो देखें इस बात को, एक तकनीक है जिसमें VR जो कि स्क्रीन लगी होगी, जैसे कि इसके आंसर में देखते हैं। तो किसके लिए किया जाएगा, जो FIFA अंडर 17 महिला विश्व कप होना, उसमें किया जाना है। इस तरीके की ये स्क्रीन होगी जिसमें इसका उपयोग किया जाएगा, जिसमें दिखाई दिया जाएगा गोल डिसीजन के बारे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, देखें इससे बात करें कि ये फीफा जो महिला विश्व कप है ये कितने तारीख से होना है, तो ये 11 से
30 अक्टूबर के बीच भुवनेश्वर में खेला जाएगा, ठीक है, कलिंग स्टेडियम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर देखते हैं कितने प्रतिशत। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें देखते हैं। देखें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 28% की जीएसटी संग्रह में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, और 28% है। और इस साल अगर रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 1.43 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी की समाचार सेवा की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है। वसुंधरा राय, वसुधा गुप्ता, सोनाली भद्रा, मानसी सजेली। तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर है वसुधा गुप्ता। इनकी फ़ोटो देख रहे होंगे, पूर्व आईएएस अधिकारी रही हैं ये, ठीक है। तो इनको अब नियुक्त किया गया है। देखें जानकारी के लिए क्या याद रखना है, जो ऑल इंडिया रेडियो की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो के अगर संस्थापक की बात की जाए तो ऑल इंडिया रेडियो का संस्थापक कौन होता है? तो ऑल इंडिया रेडियो का संस्थापक भारत सरकार होती है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही अगर हम लोग ऑल इंडिया रेडियो के मुख्यालय की बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका जो मुख्यालय है वो संसद मार्ग नई दिल्ली में है। एक बात एक क्लियर हो गई। और ऑल इंडिया रेडियो की अगर बात करें कि इसका ऑनर कौन करता है, इसका ऑनर, तो इसका ऑनर कौन है? प्रसार भारती है, ठीक है। ये बात पॉइंट अपन लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, कॉलिन डी ग्रेटहॉम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। यह किस अंतर्राष्ट्रीय टीम से संबंधित हैं? तो 4 टीमें हैं आपके सामने, इसमें से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? न्यूजीलैंड। इनकी पिक आप देख रहे होंगे कि इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। ये ऑलराउंडर प्लेयर थे, इन्होंने अपनी संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। इसकी थीम ध्यान रखना है, खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती ज़रूरी है। ये थीम इस वर्ष 2022 की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस दिन लाला लाजपत राय की 100 देखें अब यहाँ से जो थी वो अभी तक क्या चल रही थी? करंट की क्वेश्चन चल रहे थे, बिल्कुल लेटेस्ट। अब यहाँ से जनवरी से लेके अगस्त 2022 तक का करंट का रिवीजन स्टार्ट होगा। तो फास्ट रिवीजन होगा इसका, इसको देखिएगा। किस दिन लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर मिलाते हैं। इसका आंसर है 28 जनवरी 2022 के दिन। अगला प्रश्न है, किस दिन स्वदेश में निर्मित 2 ALH ध्रुव MK-3 हेलीकॉप्टर को नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका आंसर देखें, इसका आंसर है 28 जनवरी 2022 के ही दिन। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर मिलाते हैं। इसका आंसर है 26 जनवरी 2022 को। अगला प्रश्न है, मिजोरम का कौन सा गांव पहला ODF प्लस गांव बना है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दक्षिण मैबुआंग गांव। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद ने एक ऐप लॉन्च किया, उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है डिजिटल सांसद ऐप। हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं के अनुसार ओमिक्रॉन सतह पर कितने समय तक जीवित रह सकता है? तो इसका आंसर है 21 घंटे से अधिक। हाल ही में किसको TX2 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आप बताइएगा, चेक कीजिएगा। इसका आंसर है तमिलनाडु सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को।
भारत और किस देश के बीच स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग की संभावना पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। किस राज्य सरकार ने 180 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य संकुल स्थापना करने की घोषणा की? तो इसका आंसर है कर्नाटक। मिलेना साल्विनी का निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध क्या थी? तो इसका आंसर है कथकली नृत्यांगना। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी ने। तो थैंक यू देखने के लिए। और भी सपोर्ट अच्छा रहा तो और भी ऐड करेंगे प्रश्न। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।